प्रधानमंत्री, जिस देश के प्रधानमंत्री की भाषा ऐसी हो कि विदेश में जाके तो गांधी जी की फोटो के आगे पुष्पांजलि देते हैं, और भारत में आके जिस विचारधारा ने गांधी को मारा, गोडसे को, उसी को ही संसद भवन में उसके आगे फूल अर्पण करते हैं। तो ये तो विडंबना है, दुर्भाग्य इस देश का। राजीव जी, अब हम दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। सीजे मामलों को लेकर के आप बेबाकी से अपना बयान रखे हुए थे हमारे चैनल के माध्यम से, जिसे लाखों लोगों ने पसंद किया और कई लोगों ने नापसंद किया, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है, जो आखिरकार ऐसे लोग, राकेश किशोर जैसे लोग जो हैं, उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। खैर, कोर्ट ने साफ मना कर दिया, सीजे साहब ने दरियादिली दिखा दिया, लेकिन दिल्ली पुलिस का, देश के गृह मंत्री का, कानून मंत्री का क्या फर्ज बनता है? छोड़ देना या फिर उनको जेल में डालना? देश के गृह मंत्री हो, उसको तो हम ये कह सकते हैं कि उनका तो काम ही है धमकी देके, और वसूलीबाज मंत्री कह सकते हैं। अमित शाह का काम ही ये है कि लोगों को डराओ, जनप्रतिनिधि को डराओ, वसूली करो, और ये इनका काम ही है। देश का गृह मंत्री का ये काम थोड़ी होता है। देश का गृह मंत्री, अगर अमित शाह जी गृह मंत्री होते तो मणिपुर जल रहा होता। अब मुद्दे पे लौटते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता उछाला जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दरियादिली दिखाई, हो सकता है उनकी मजबूरियां रह रही होंगी। आज अगर संसद देश के अंदर कानून बनाती है तो ये हमारे संविधान से भी चीज निकली है। अब आती है सुप्रीम कोर्ट की बात। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सर्वोच्च पद पर बैठा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो कहीं ना कहीं तो उनकी मजबूरी रहे होगी माफ करने की। अगर उन्होंने माफ भी कर दिया, क्या देश के अंदर और संस्थान नहीं है? ऐसे तो कल को कोई भी जूता मार देगा। आप अमित शाह के जूता तो छोड़िए, जो कृष्णन मेनन मार्ग पे इनका बंगला है उसके ऊपर छोटे सा पेन का निशान भी लगा दीजिए। दूसरे दिन दिल्ली पुलिस आपको उल्टा लटका के और ऐसे पटे मारेगी, 4 दिन चल नहीं पाओगे। दिल्ली पुलिस एक मुखौटा है। दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अंडर आती है, और गृह मंत्री अमित शाह जो नफरत की फैक्ट्री के जो संस्थापक थे 2014 में, उसके कुलपति हैं। सर, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं जो अनिल मिश्रा हो गया या फिर राकेश किशोर हो गया, इन लोगों को संरक्षण सीधा केंद्र से मिल रहा है? केंद्र से सिर्फ 2 ही यादव, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, और तीसरा है आरएसएस। और आप देखोगे पूरी दिल्ली के अंदर पावर्स का जो पावर सेंटर है वो इन 2 जगहों पर आके रुक जाता है। वरना आप ये सोचिए कि जिस देश की राष्ट्रपति वंचित समुदाय से आती हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वंचित समुदाय से आते हो, उस देश के अंदर इस तरह की घटनाएं, क्या शर्म की बात नहीं है? ये बहुत बड़े शर्म की बात है। राजनीति अपनी जगह होती है, बीजेपी, कांग्रेस ये एक समय के पहिए हैं, पर इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी 40% के करीब दलित, जिन्होंने सदियों से लोगों का मेला ढोया है, उनकी बहन बेटियों की इज्जत, किस तरह उन्होंने अपनी इज्जतें बचाई है, और आज फिर वही दौर घूम फिर के आ रहा है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं वो मनुवादी विचारधारा है जो उत्तर वैदिक काल में लिखी गई थी, और उसी मनुवादी विचारधारा को ये संविधान के जरिए बदलना चाहते हैं। ठीक है, आखिर में ये बता दीजिए, राकेश किशोर, आप तो साफ साफ कह दीजिए उसका जो संरक्षण है कहीं ना कहीं जो केंद्र से मिल रहा है, तो लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा है, ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा कैसे जाएगा? आज जो है सीजे साहब पर जूता फेंक दिया गया, आज खुलेआम जो है बाबा साहब का अपमान हो रहा है, संविधान को न मानने की बात हो रही है, फिर देश किस दिशा में जा रहा है? ऐसे लोगों पर कार्रवाई आखिरकार होगी तो होगी कब? देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, यहाँ पर और महाराष्ट्र, यहाँ पे ये घटनाएं आपको इन स्टेट में ज्यादा इसलिए देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पे वोट चोरी से सरकार बनी है। और यहाँ के जो सीएम है मध्य प्रदेश के यादव जी को तो खुद सोचना चाहिए कि वो जिस पिछड़े वर्ग से आते हैं उनके साथ वो धोखा कर रहे हैं। अगर यादव जी ये सोच रहे हैं कि उनका नंबर नहीं आएगा तो उनको पूछ लेना कि शिवराज सिंह जी का इतिहास उठा लीजिए। ये किसी के सगे नहीं है भाजपा वाले, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। आज अगर देश के अंदर जरूरत है ऐसे लोगों को चुन चुन के तुरंत जेल में डालो, वरना कांग्रेस जिस दिन आएगी, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, सबका हिसाब होगा। और ऐसा हिसाब होगा कि उनकी आने वाली पीढ़ी याद करेगी कि उनके बाप दादा ने एक ऐसा संविधान के खिलाफ गुनाह किया था जिसका खामियाजा वो भुगतना पड़ रहा है। ये देश एक दिन में नहीं बना, इस देश का इतिहास सदियों पुराना है, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस देश के अंदर किसी दलित को, पिछड़े को, महिला को, आदिवासी को देश के संसाधनों से वंचित रखा जाए। अनिल मिश्रा जैसे जो लोग हैं उनको तुरंत सलाखों के पीछे डालना चाहिए और देश के गृह मंत्री को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ राजीव जी जुड़े हुए थे। तमाम मुद्दों पर बेबाकी से तो अपना बयान रखते हैं, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है, जो सीजे साहब पर जूता फेंकने वाले राकेश किशोर का संरक्षण कहां से मिल रहा है? तो वहीं दूसरी तरफ अनिल मिश्रा लगातार बार बार देश में कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से जो माहौल बनाने की कोशिश कर
कर रहे हैं, बाबा साहब का अपमान करके बार बार। ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप देख रहे थे फॉरवर न्यूज़। नमस्कार।